सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी आपके सामने। दोस्तों, अब बांग्लादेश भी भारत से चिढ़ चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पनौती की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त भारत से नाराज है। सोचिए, अब आप ये सोचिएगा भैया कि वो पनौती कौन है, आप हो या कोई और है, क्योंकि भाई बहुत सारी एफआईआर है। ये तुम्हारे चक्कर में यार 4-5 और एफआईआर नहीं लेनी है ना, बिल्कुल नहीं भाई, तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं। कहते कहते थक गया भाई साहब कि ये रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो भाई। 5.5 लाख वाला अकाउंट था, उड़ गया। अपनी कौम ने वहाँ तो सपोर्ट किया नहीं, एफआईआर में कद्दू सपोर्ट करोगे तो भाई माफ़ करो। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश के साथ भारत ने ट्रेड को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के काफ़ी करीब हो रहा था। खतरे को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश से ट्रेड रोक दिया। तो भारत से चिढ़कर बांग्लादेश ने जोरदार झटका भारत को कुछ इस प्रकार से दिया कि 3 लैंड पोर्ट्स जो भारत के बॉर्डर से जुड़े हुए थे और भारत के लिए ये जो लैंड पोर्ट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बांग्लादेश ने ये लैंड पोर्ट बंद कर दिए हैं। और सफाई ये दी है कि जब एक्सपोर्ट बंद हो गया है, अब वहाँ पर आवाजाही कम है और फालतू का सिर्फ खर्चा हो रहा है, लिहाजा खर्चे से यानी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, खर्चे से बचने के लिए हमने तीनों जो लैंड पोर्ट है वो हमने बंद कर दिया है। उधर नेपाल भी भारत से नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, चिढ़ा हुआ है भारत से, पता नहीं क्यों। अब चाइना पहुँचे हैं, जो ओली हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई आप जो भारत से करीब हो रहे हैं, चलिए ठीक है, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा जो इलाका है लिपुलेख, जिस पर हमारा दावा है, उस इलाके से चाइना और भारत जो ट्रेड करने वाले हैं, बिजनेस हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करके, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। शी जिनपिंग से ये मुलाकात करके पर्सनली नेपाल के प्रधानमंत्री ने नाराज़गी जताई है। हालांकि भारत लिपुलेख के इलाके को अपना कहता है और दावा करता है कि यह हमारी ज़मीन है और नेपाल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यानी इधर से नेपाल हमसे नाराज़ है, बांग्लादेश खतरा है, चाइना हमारे लिए ख़तरा है, उधर पाकिस्तान भी हमारे लिए सीधा सीधा ख़तरा है, तुर्की तो वैसे ही हमारे लिए ख़तरा है। अब सवाल ये है कि इन तमाम देशों में से जो हमारे लिए ख़तरे वाला देश है वो चाइना है, लेकिन चाइना की गोद में इस वक्त प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं और उनके पाले से बैटिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक ने धोखा क्या दिया, ऐसी लड़कों की ज़िंदगी है भाई। एक से वफा की उम्मीद करो, उसका पूरा हो जाओ, और जब वो धोखा दे देती है तो फिर ये लड़का सरकारी हो जाता है, कभी इसकी गोद में, कभी वो हमारी गोद में, कभी वो वहाँ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कहीं। फिर दुनिया कहती है कि देखो कितना हरामी है। नहीं, दर्द है भाई। उधर मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पहुंच गए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। अल्लाह करे इस बार ये प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाकर वहां ना कह दे, दोस्तों आपकी बार शी जिनपिंग सरकार। पता चले 1 साल बाद चाइना भी हम पे टैरिफ लगा रहा है, खेल रहा है उल्टा मारता। हजरात, ऐसे में उनका स्वागत जो है बिल्कुल वीवीआईपी की तरह किया गया है। चाइना को भारत की ज़रूरत है, सीधी बात भाई। चाइना सामने से दोस्ती करता है, पीछे से छुरा भोंकता है, ये उसका स्टाइल है। अब चाइना वहाँ गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ गोदी मीडिया तारीफों के पुल बांध रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने खुद शेयर की है सोशल मीडिया पर जानकारी की भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैंने फ़ोन पर बात की है। रशिया जो आतंक फैला रहा है, मैंने उसकी तमाम जानकारी भारत के और पूरी दुनिया के सबसे बड़े, मैं भी गोदी मीडिया की तरफ हो जाता हूँ, पूरी दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा शेर दिल है नरेंद्र मोदी, उससे मैंने फ़ोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मैं पुतिन का बाल पकड़कर बाल तो है नहीं,
पुतिन का जो है कान पकड़ के उसको समझाऊंगा। मैं भी भाई गोदी मीडिया से सीख रहा हूं, ऐसे झूठ बोलेंगे भाई हम, मिलियन में व्यूज। अमेरिका के साथ इतने रिश्ते भारत के खराब हो गए हैं। भारत का जो मतलब प्रधानमंत्री का जो बेस्ट फ्रेंड बना हुआ था, जिसकी अंधभक्त जो समाज मंडली है वो हिंदू रीति रिवाज की तरह से पूजा कर रही थी, आरती उतार रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, यहाँ तक कि मतलब भगवान मान लिया था। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इतना अपमानित किया है जितना कभी किसी ने नहीं किया। मोहतरम हजरात, जो क्वाड की मीटिंग भारत में होगी और उस क्वाड की मीटिंग का बड़ा मतलब होना है आज। क्वाड में कई देश हैं। अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप भारत आते इस मीटिंग में, लेकिन क्योंकि रिश्ते खराब हैं तो अमेरिका ने भारत को एक और झटका दिया। क्वाड की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एक और एनवॉय ने, ऑफिशियल ने भारत को आड़े हाथ देते हुए फिर से आलोचना की। कहा कि इंडिया जो है रूस के तेल की धुलाई का अड्डा बन चुका है, यानी रशिया का सबसे ज़्यादा तेल भारत ले रहा है और फिर पूरी दुनिया में वो बेच रहा है, मोटा मुनाफा कमा रहा है, और जो पैसा रशिया को मिल रहा है रशिया उससे यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। Now, what's startling about this is that prior to the Russian invasion of Ukraine in February of 2022, you know how much oil India bought from Russia? Just about zip, pretty close to zero, Dave. And then when Russia invades, they got to figure out a way to backdoor it. So India quickly transformed itself into basically a Kremlin laundromat for their oil. And so again, they send us their goods here. We can't send them theirs. We pay them a bunch of money. They use it to buy Russian oil. Then the Russians, what do? They use it to fuel their war machine, kill a bunch more Ukrainians, right? And then NATO and the Europeans, coupled with the United States, has to do what? We have to pony up billions more to protect Ukraine because India's given Russia. अमेरिकी सरकार के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जो बाइडेन, उनकी सरकार में जो NSA था उसका बयान आया है। उस व्यक्ति ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत को अपने आप से दूर कर दिया है। जो अमेरिकी ब्रांड्स हैं अब वो टॉयलेट में हैं, लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं और भारत चीन की तरफ बढ़ रहा है और भारत को अपने से दूर ट्रंप सरकार ने कर दिया है। सुनिए। China has moved ahead of the United States in popularity in a whole lot of countries. And that was not the case 1 year ago, where countries now are basically, saying the US brand is in the toilet and China's looking like, actually in a bizarre way, a more responsible player. So that's one of the big things that I hear from my friends who continue to work in these governments in Europe, in Asia. Take a look at India as another example. I mean, here's a country that on a bipartisan basis, we were working to try to build a deeper and more sustainable relationship with. And the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them. And the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese. उधर फाइनली हो गया है ऐलान, दिसंबर के महीने में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हजरात, उधर टिकटॉक की तरफ से अब बड़ी जानकारी आ रही है। वेबसाइट टिकटॉक की जो है वो भारत में अब चालू हो गई है, नजर आने लगी है। हालांकि ऐप अभी नहीं अवेलेबल है कहीं भी, लेकिन ये अब साफ हो गया है कि टिकटॉक भारत आएगा। भारत में एक बार फिर से छपरियों की लाइन लगेगी, आड़े टेढ़े लोग नजर आएंगे और घटिया तरीन हरकतें नजर आएंगी। इस चीज के लिए तैयारी कर लीजिएगा, दिमाग दिल मजबूत कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि कंफर्म इसलिए हो रहा है कि गुड़गांव के अंदर, जी हां, टिकटॉक ने अपना दफ्तर खोल लिया है और हायरिंग शुरू कर दी है। जी हां, नौकरी देना शुरू कर दिया है। इसके बाद अंधभक्त मंडली और क्रिंज कंटेंट बनाने वाले तेजी से गुड़गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। अमेरिका के पिछवाड़े में आग लगाने के लिए अब भारत की बड़ी तैयारी है। भारत एक बार फिर से, जितनी अभी आलोचना हो रही है कि भाई इतना तेल रशिया से भारत क्यों ले रहा है, इतना लेने के बावजूद भारत अब फैसला कर रहा है और आने वाले दिनों में 20% और ज्यादा
रूस से भारत तेल लेगा। वहीं भारत का साथ अमेरिका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा है भारत पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है बेमतलब का है, बदला जैसा है कि बदला लिया जा रहा है और ये सरासर गलत है। सुनिए। Again, I'll leave you to comment on your bilateral relationships. I can tell you what Australia's position is. We don't support tariffs. We believe in the logic of the post-war economic order, that openness can enable growth, and our economy is a testament to that. Australia has developed our economy and advanced over these last decades because we have traded with the world in large part. And we also see trade engagement as being a critical enabler of peace. उधर हजरात जब दूसरी सरकार थी तो मोदी गला फाड़ कर चीखते थे ये रुपया जो गिर रहा है, ये रुपया ऐसा नहीं गिर रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हाँ, और आज इतिहास में सबसे ज्यादा जो रुपया गिरा है वो रिकॉर्ड तोड़ है। जी हाँ, भारत का जो रुपया है डॉलर के आगे इस वक्त सबसे कमजोर हो गया है। लगभग 88 रुपये गिर गया है, गिरकर 88 रुपये पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में रुपया आया है और इस पर अब मोदी सरकार की चुप्पी है। इतना रुपया गिर चुका है, हालांकि इतना नहीं गिरा जितनी ये सरकार गिरी है, जितने इसके अंधभक्त गिरे हैं, लेकिन हाँ रुपया गिरा है। मोदी सरकार की विदेश नीति किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। दोगले लोग, दोगली हरकतें, दोगली उनकी नस्ल। अब आप सोचिए, एक तरफ से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, मोदी सरकार चाटने और सिर्फ चाटने में लगी हुई है। जहां एक तरफ रशिया से हम तेल लेना बढ़ा रहे हैं, वहीं रिपोर्ट ये आई है कि भारत ने अमेरिका से भी तेल लेना बढ़ा दिया है और रशिया के साथ साथ अमेरिका से भी हम भारी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। भारत के एक्सपर्ट हैं, बहुत तगड़े एक्सपर्ट हैं, ब्रह्मा चेलानी, इन्होंने आज तक जो प्रिडिक्ट किया है सच हुआ है। इनसे पहले जो मैंने प्रिडिक्ट किया भाई वो भी सच हुआ है। मैं अक्सर कहता आया हूं और बार बार कहता आया हूं कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा ये कहा है, आप इस बात के गवाह हैं। लीजिए, ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर सीधा सीधा लिख दिया है, हर जगह इनका बयान आ गया है कि चाइना पर भारत भरोसा ना करे, क्योंकि चाइना भारत को कभी भी धोखा दे सकता है। चाइना भारत का इस्तेमाल कर रहा है और आगे भविष्य में चीन हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक छोटा सा आवारा हरामी टाइप का बच्चा है। हर चीज जो है इसको बुरी लग जाती है। पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से एक और वजह से नाराज हुए और फिर टैरिफ लगाया। वो वजह यह है कि जब पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए घोषित किया तो ट्रंप ने मोदी से भीख मांगी कि भैया पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट कर दिया है, आप भी नॉमिनेट कीजिए। ये सुनने के बाद मोदी जी खुद ही नाराज हो गए इससे। अबे चल वे सुअर, तुझे काहे बात का वे? मतलब ऐसी मन में फीलिंग होगी मोदी जी की। जब मोदी जी ने नॉमिनेट, यानी भारत ने ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ट्रंप ने चिढ़कर भारत पर टैरिफ लगा दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, अमेरिका का अखबार। इधर मोदी सरकार चाइना में घुस रही है, चाइना भारत में घुस रहा है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ कितना बड़ा खेल किया। मोदी जी का इतना बड़ा है, हाँ जी, वो दिल कि वो जो हैं सब कुछ भुला के, बताइए, दूसरों को गद्दार कहते थे, अब यह आदमी गद्दार नहीं तो क्या है। चाइना से पूरा भारत खतरे में है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चाइना में घुस रही है। आपको पता है, ये लीजिए सबूत दिखा रहा हूं। IAF जो हमारी इंडियन फोर्स है, जो एयरफोर्स है हमारी, उसने साफ कहा है कि अब इस वक्त भारत को, हमारे मुल्क को, हमारी सेना कह रही है दोस्तों, जो देशभक्त होगा वो कभी भी मोदी के कदम को, ये चीन के साथ जो दोस्ती है, इसको सही नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, जो मोदी भक्त होगा, जो पेशाब पीने वाला होगा, गू खाने वाला,
वो तो मोदी जी कुछ भी कहें, वो तो कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रहा हो, बहुत ही बढ़िया, आ रहा है, आपसे ऊपर तो कोई नहीं है। ये देख लीजिए गद्दारों, देखो हमारी डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट जाके देख लो, IAF की ऑफिशियल स्टेटमेंट चेक कर लो। हमारी एयरफोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है चाइना और जो पाकिस्तान है दोनों से हमारे लिए खतरा बढ़ गया है, और हमारी जो हवाई ताकत है उसको मजबूत करने के लिए तुरंत प्रभाव से इसी वक्त हमें एडवांस 90, जी हाँ 90 राफेल, एडवांस वाले राफेल जो है 90 तुरंत प्रभाव से चाहिए, जिससे हमारी एयरफोर्स यानी हमारी ताकत मजबूत हो। सेना कह रही है कि चाइना और पाकिस्तान डबल खतरा है हमारे लिए अब, और मोदी जी गए हैं डील करने, सो कॉल्ड देशभक्त। उधर देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खुद ही पाकिस्तान को बताया था कि देखो मुन्ना बाढ़ आने वाली है। भारत के साथ भाजपा ने गद्दारी करी। भाई क्यों बताया? अच्छा बताया भी तो सामने वाला भाई हमसे भी 4 कदम आगे। ये देखिए पाकिस्तान में 750 लोग बेचारे मारे गए जो बाढ़ से मारे गए। अब पाकिस्तानी मंत्री बोल रहे हैं भारत ने पानी जानबूझकर छोड़ा, और अब भारत ने पानी को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया है। मतलब मोदी सरकार ने बताकर लाखों की जान बचाई। उधर एहसान मानने के बजाय, शुक्रगुजार होने के बजाय पाकिस्तान उल्टा इल्जाम हम पर ही लगा रहा है। मैं कह रहा हूं भाई पहले नहीं छोड़ा था, अब छोड़ दो बहुत सारा पानी, छोड़ दो भाई बहुत सारा। लेकिन दिक्कत क्या है, बेचारी आवाम पिसती है। 2 देशों की सरकार के इस ड्रामेबाजी की वजह से आम आदमी मरता है, जो गलत है। SCO की मीटिंग चीन में होने वाली है। पाकिस्तान, जी हाँ देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चाइना पहुंचे हुए हैं। मुझे ये डर है कि अपना जो गद्दार है वो कोई डील न कर ले। अब गद्दार मैं किसे कह रहा हूँ नाम नहीं पता नहीं कौन किससे डील कर सकता है। कोई भी गद्दार किसी से भी डील कर सकता है, सामने कुछ और अंदर से कुछ और, आपको पता ही है। अंग्रेजों के गुलाम जो आज बहुत बड़े देशभक्त बन रहे हैं, वो उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज इतिहास के पन्नों में से अपनी गद्दारी का चैप्टर अपना फाड़ कर उसमें नए फर्जी चैप्टर घुसा रहे हैं, अपने आप को देशभक्त घोषित साबित करवा रहे हैं। लेकिन खून तो खून है, तवज्जो है, खून तो खून है भाई। क्या पता कब गद्दारी कर दे, देश तो बेच ही दिया है भाई। पूंजीपतियों को देश तो बेच दिया है, बचा क्या है देश में? गरीबी, बेरोजगारी, परेशानी और हिंदू मुस्लिम। देखिए पाकिस्तान को उछालने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में तेल बहुत है, लेकिन हवा जब बनी पाकिस्तान की भाई पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो कुछ ऑयल की कंपनियों ने कह दिया है, एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व हो या ऑयल के मतलब तेल की खाने हो और तेल पाकिस्तान की ज़मीन में हो। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। अमेरिका की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का हथियार है उसका जिक्र किया, और अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि ये जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर, ये लीगल है। बस इतना कहा। वहाँ का भी कोर्ट दोगला। कोर्ट ने आगे ये नहीं कहा कि टैरिफ को हटा लिया जाए या ट्रंप के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी नहीं की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखिए ट्वीट किया कोर्ट के उस बयान को, और बड़े लंबे चौड़े ट्वीट में सीधा सीधा लिख दिया कि अभी भी सारे टैरिफ लगे हुए हैं, हमारे देश की कोर्ट क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए SCO की मीटिंग चाइना में हो रही है, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े देश वहां पहुंचे हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी वहां मौजूद है। ऐसे में चाइना को चिढ़ाने के लिए अमेरिका की एक डेलीगेशन ताइवान पहुंची है। चीन चिढ़ गया और चीन ने नाराजगी जताई है। अब आइए वेनेजुएला का अपडेट सुनिए। वेनेजुएला के करीब 7 अमेरिका के युद्धपोत और अमेरिका के 4,500 सैनिक वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला और अमेरिका का तनाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने मिलिट्री परेड करके अपनी ताकत दिखाई।
हजरात, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता और वो दूसरे किसी के साथ भी जिस पर जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा हो जाता है और वक्त आने पे ये अकेला रहता है। नाम है ईरान। ईरान ने ही आखिरकार सबसे पहले वेनेजुएला को फ़ोन किया, वहाँ की गवर्नमेंट से बात की और कहा कि आपके साथ अमेरिका गलत कर रहा है, हम हर तरह से आपके साथ। चाइना और अमेरिका का रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि 19 साल में पहली बार अमेरिका और चाइना का ट्रेड जो बिजनेस है सबसे नीचे आ गया है। उधर चीन और रशिया ने मिलकर अमेरिका की निंदा की है। जो जापान के अंदर अमेरिका ने अपनी टाइफून मिसाइल तैनात की है। साफ साफ इसका रूस और चीन ने विरोध किया है। अमेरिका ने जो ये टैरिफ खेल खेला है इससे बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ला की सेल यूरोप में 20% घट गई। 20% घट गई। आगे की कहानी मजेदार है। वहीं उसी यूरोप में चाइना की इलेक्ट्रिक कार BYD और BYD कंपनी की जो कारें हैं उसकी सेल 200% बढ़ गई। उसकी तो यानी अमेरिकी कंपनी टेस्ला 40% घट गई। तब नहीं आ रहा समझ में। BYD चाइना की कंपनी है और टेस्ला अमेरिका की कंपनी है। यूरोप में टेस्ला बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन टैरिफ वैरिफ वाला खेल जब शुरू किया तो यूरोप ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू किया, जिससे टेस्ला की सेल 40% घट गई। और उसी यूरोप में चाइना की कंपनी BYD की सेल 200% बढ़ गई। ट्रंप पूरी तरह से चाइना को और अपने विरोधियों को मिटा देना चाहते हैं। अब सोचिए, ट्रंप ने एक प्रपोजल रखा है जिसमें जो चीनी पत्रकार हैं उनको अमेरिका में बैन किया जाए और उनके वीज़ा को घटा दिया जाए। उधर पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रूसी जासूस हैं। O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. Funciona como ativo. ऐसे ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने पॉडकास्ट में साफ कह दिया कि हम ट्रंप के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। Negociar, o Lula e a paz e a volta de volta. Na hora que ele quiser conversar, nós estamos prontos a conversar, sempre foi assim. O Brasil não recusa conversar. O que o Brasil faz é não submeter. Nós não adotamos aquele negócio da complexidade de vira-lata, não. Nós somos iguais. Nós não queremos conversar com ninguém de forma subalterna. Porque, sabe, dignidade é uma coisa que a gente não compra em shopping. Caráter é uma coisa que a gente não compra no free shop. A gente nasce com ele. हजरात, ये है दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आपसे छुपाई जा रही हैं या आप तक पहुंच नहीं रही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये दूसरा चैनल रज़ाग्राफी सोशल, जिस पर हमने लेटेस्ट अपडेट कई तरह के डाले हैं, हथियारों से रिलेटेड, कई देशों के बीच जंग और जंग का होना, जंग का ख़त्म होना, इतिहास में ऐसी कहानियाँ जो बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी और जनरल नॉलेज आपकी बढ़ेगी। जाइए देखिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।